नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक यानी क्षितिज भाग 1 में से साखियां एवं सबद पर चर्चा करेंगे। इसके रचयिता कबीरदास हैं। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी मानी जाती है। वे जगह जगह भ्रमण करके अनुभव प्राप्त करके उन्हें सबद एवं साखियों का रूप देते थे। इस काव्य में उन्होंने प्रेम यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, ज्ञान और बाह्याडंबरों का विरोध जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है। चलिए काव्य की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पहले पढ़ते हैं साखियां और इसके रचयिता हैं कबीर। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाही। पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। सुभर लबालब भरा हुआ, केली खेल, कराही करते हैं, मुक्ता फल मोती, चुगे चुगना चुनना, अनत कहीं और। पहले शाब्दिक अर्थ समझ लें। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। पानी से लबालब भरे मानसरोवर के जल में हंस खेल रहे हैं। उन्हें इस जल में खेलना अच्छा लग रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। खेलते वक्त वे आनंदित होकर मुक्त रूप से मोती चुग रहे हैं। माना जाता है कि हंस को मोती की पहचान होती है। वह इस अमूल्य रत्न को पत्थर के बीच में भी जान पाता है। उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि अब उड़ी अनत न जाही। वे अब उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। वास्तव में कबीरदास यहाँ ईश्वर की भक्ति में लीन होने की बात कर रहे हैं। मन रूपी पवित्र सरोवर को मानसरोवर कहा गया है। पवित्र विचारों को जल कहा गया है। मनुष्य को हंस कहा गया है और ईश्वर के प्रति भक्ति को मोती। कबीर कहना चाहते हैं कि मोती चुगते समय जैसे हंस तल्लीन होता है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार यदि मनुष्य तल्लीन होकर पूरी एकाग्रता से ईश्वर की भक्ति करे, उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे ईश्वर की भक्ति में आनंद मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। फिरौं का अर्थ है घूमना, विष यानी जहर। पहले शाब्दिक अर्थ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, यहां पर प्रेमी का अर्थ है ईश्वर के प्रेमी यानी ईश्वर के सच्चे भक्त। ईश्वर का भक्त दूसरे सच्चे भक्त को ढूंढता है, उससे मिलने की कोशिश करते हुए घूमता है, तो प्रेमी मिले न कोई, ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिल पाता। यानी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब दो प्रेमियों की मुलाकात हो जाती है, अर्थात जब ईश्वर के दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, तब सब विष अमृत होई, सारा जहर अमृत में परिवर्तित हो जाता है। उनके बीच जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव यानी पाप खत्म हो जाता है और उनकी भावनाएं प्रेम यानी पुण्य में परिवर्तित हो जाती हैं। कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि ईश्वर का सच्चा प्रेमी यानी भक्त वही कहलाया जा सकता है जो दूसरे मनुष्यों को जाति धर्म के आधार पर नहीं तोलता। जो हर मनुष्य से समान रूप से व्यवहार करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। हस्ती हाथी,
दुलीचा आसन, स्वान कुत्ता, झक मारी समय बर्बाद करना। अब शाब्दिक अर्थ देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कवि का कहना है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर कालीन बिछाकर सहज रूप से उस पर चढ़कर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते की तरह है। भूकन दे झक मारी, जिसके पास भौंकने के अलावा और कोई काम नहीं होता। ये कुत्ते सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। हाथी जब आगे जाता है तो उसके पीछे भौंकते हुए जाते हैं। कबीरदास कहना चाहते हैं कि जब हाथी कहीं से गुजरता है तो कुत्ते पीछे से भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्ते के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी मस्त चाल में चलता जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य संसार के अन्य लोगों से कुछ अलग करे तो उस पर कटाक्ष किया जाएगा। वह ज्ञान के रास्ते पर चले तो बाकी दुनिया उसकी निंदा करेगी, उसे भला बुरा कहेगी। समाज की बातें सुनकर उसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे अपने चुने हुए ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै सोई संत सुजान। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, निरपख निष्पक्ष, सुजान सज्जन। पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष का अर्थ होता है एक दूसरे की तुलना करना, जाति, धर्म, व्यवसाय, धन के आधार पर भेदभाव करना। कबीरदास कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण यानी आपस में भेदभाव के कारण सब जग रहा भुलान, मनुष्य आपस में लड़ रहा है। इस व्यर्थ के भुलावे में पड़ा है कि वह दूसरों से महान है। इस सांसारिक भटकाव में पड़कर वह ईश्वर को भूल गया है। ऐसा करने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। निरपख होई के हरि भजै, जब मनुष्य निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करेगा, जब वह भेदभाव को त्याग कर छोड़कर भक्ति मार्ग पर चलेगा, तभी सोई संत सुजान, वह सच्चा संत बन पाएगा, सज्जन बन पाएगा। यानी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धनी निर्धन के भाव को त्याग कर जब वह भक्ति मार्ग पर चलेगा, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि वास्तविक भक्ति तभी होती है जब मनुष्य आपसी भेदभाव को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। दुहु का अर्थ है दोनों। इस दोहे में कबीर ने अपने समय के समाज के बारे में बताया है। समाज में हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। वे दोनों एक दूसरे के धर्म को सहन नहीं कर पाते थे। कबीर कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही। हिंदू ईश्वर को राम के नाम से पुकारते थे। मुसलमान खुदाई, मुसलमान ईश्वर को खुदा के नाम से पुकारते थे। उस समय समाज में हिंदू और मुसलमान इतने कट्टर थे कि हिंदू राम नाम का जाप करते थे और मुसलमान खुदा के नाम का। हालांकि दोनों राम और खुदा ईश्वर के दो अलग अलग रूप थे, इन दो धर्मों के बीच काफी नफरत की भावना थी। दोनों ही अपने अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित के समान है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा जो जे दुहु के निकट न जाई, जो इन दोनों के निकट नहीं जाएगा, यानी जो भेदभाव से दूर रहेगा, जो धर्म के झगड़ों से दूर रहेगा, जो एक दूसरे के धर्म को सम्मान देगा। यहाँ पर कबीरदास उपदेश देते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों परमेश्वर के अपने हैं। इसलिए आपसी भेदभाव को मिटाकर ईश्वर की भक्ति करने से ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा।
काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। पहले शब्दों के अर्थ देख लें। काबा इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल, काशी हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल, मोट मोटा, जीम भोजन ग्रहण करना। अब कबीरदास यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, उन्हें चाहे जिस नाम से भी पुकारो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे मन से ईश्वर को याद करने से उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। काबा फिरी काशी भया, कबीर कहते हैं कि चाहे कोई काबा जाए या काशी जाए, यानी चाहे कोई पवित्र मस्जिद जाए या पवित्र मंदिर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम ही भया रहीम, तुम राम की उपासना करो या रहीम की, कोई अंतर नहीं, क्योंकि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग रूप हैं। जिसकी भी सच्चे मन से भक्ति करोगे, मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर सकोगे। इसे स्पष्ट करने के लिए कबीर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मोट चून मैदा भया, जब गेहूं पीसा जाता है तो जब वह खुरदरा रहता है यानी मोटा पिसा होता है तो आटा कहलाता है। यही आटा और महीन यानी बारीक पिस जाए तो मैदा कहलाता है। यानी वस्तु तो एक है, लेकिन रूप में भिन्नता के कारण नाम अलग अलग दिए जाते हैं। बैठी कबीरा जीम, कबीर कहते हैं कि चाहे आटा हो या मैदा, अब आराम से भोजन ग्रहण करने में ही बुद्धिमता है। कबीर के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर एक हैं, राम और रहीम उनके दो अलग रूप हैं। यदि हम इस तथ्य को समझ लें तो मंदिर और मस्जिद एक समान पवित्र लगने लगेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब आखिरी साखी समझ लेते हैं। पहले शब्दों के अर्थ। जन्मिया जन्म लेना, सुबरन सोना, कलश कलश, सुरा यानी शराब मदिरा। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीर कहते हैं कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। जे करनी ऊंच न होए, यदि आपके कर्म ऊंचे ना हो। कबीर कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कुल से नहीं अपने कर्म से ऊंचा बनता है। यदि मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा होकर नीच कार्य करे तो वह महान नहीं कहलाया जा सकता। इसे समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं। कहते हैं, सुबरन कलश सुरा भरा, यानी सोने का कलश महान होता है, पवित्र कहलाया जाता है, लेकिन उसके अंदर यदि शराब भर दी जाए तो शराब को महान नहीं कहा जा सकता। शराब अपने कर्मों की वजह से नीच ही कहलाएगी। साधु निंदा सोई, कबीर कहते हैं कि बुरा कर्म करने वाला निंदा के योग्य होता है, चाहे वह कितने ही ऊंचे कुल से वास्ता क्यों ना रखे। कबीर वास्तव में हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी पहचान बनेंगे। अब सबद की चर्चा करते हैं और इसके रचयिता हैं कबीर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हों पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। मोको मुझे, बंदे मनुष्य, कौने किसी, तुरते तुरंत, तालाश तलाश, श्वास सांस। अब समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहां कहां ढूंढते फिरते हो।
मेरी तलाश में चारों तरफ भटकते रहते हो। मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही हूं। कबीर ये कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को चारों तरफ ढूंढता फिरता है, लेकिन ईश्वर तो हर समय उसके पास ही रहते हैं। यानी ईश्वर सर्वव्यापी हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। अब आगे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर ना तो देवालय यानी मंदिर में मिलेंगे, ना मस्जिद में मिलेंगे, ना काबा यानी मुसलमानों के तीर्थ स्थल में मिलेंगे, और ना ही कैलाश यानी हिंदुओं के तीर्थ स्थल में मिलेंगे। ना तो कौने क्रियाकर्म में। ईश्वर को पाने के लिए हजारों क्रियाकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही योग वैराग में, और ना ही योग साधना करके वैरागी का जीवन जीने की। यानी ऊपरी दिखावा करने या झूठे बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? खोजी होए तो तुरंत मिली हो। यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो और हम पूर्ण विश्वास से ईश्वर को ढूंढें, तो वे हमें तुरंत ही मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में। सच्चे हृदय से ढूंढने पर वे एक पल की तलाश में ही मिल जाएंगे। कहें कबीर सुनो भय साधो। कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों, यह बात सुनो, यानी इस बात को मन में बैठा लो कि सब श्वासों की श्वास में ईश्वर सबकी सांसों में बसे हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। सच्ची श्रद्धा होने से ईश्वर हमें अपने आप अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना की जाए तो वे हमें हमारे अंदर ही मिल जाएंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचू चुवै न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। चलिए छात्रों, कठिन शब्दों के अर्थ पहले देख लें। टाटी यानी बांस की बनी पट्टी। हिति चित्त, चित्त की दो अवस्थाएं। थूनी, खंभा। बलिंडा, मजबूत लकड़ी। तृष्णा यानी तृष्णा। छानी, छप्पर। कुबधी, कुबुद्धि। भांडा, बर्तन। निर्चू, निश्चिंत। चुवै, रिसना यानी पानी का रिसना। काया, शरीर। निकस्या, निकला। बूठा, बारिश के पानी का गिरना। भान, सूरज। प्रगटे, प्रकट होना। खीना, क्षीण होना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास बताते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है। वास्तव में यहां कबीर ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। पहले तो समझते हैं कि आंधी क्या होती है। धूल भरी हवा के तेज झोंके को आंधी कहते हैं। आंधी का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि जो भी उसके रास्ते में आता है वह उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाती है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी चल पड़ी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। आंधी के आने पर बांस से बनी पट्टियां उड़ जाती हैं। माया रहे न बांधी। जिन रस्सियों से इन बांस की पट्टियों को बांधा हुआ होता है वे भी टूट जाती हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सांसारिक भ्रम रूपी पट्टियां उड़ गईं। जो मोह माया मनुष्य को संसार से बांध कर रखती हैं वे भी टूट गईं।
हिते चित्त की द्वैथूनि गिरानी। ज्ञान की आंधी चलने से एक तो वह खंभा भी टूट गया जिस पर घर मजबूती से टिका रहता है, और मोह बलिंदा टूटा, और दूसरा वह मजबूत लकड़ी भी जिसने घर को सहारा दिया हुआ था। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर हमारे दिल से भ्रम और माया दोनों खत्म हो जाते हैं, यानी हमारे मन की दुविधा समाप्त हो जाती है और मोह माया भी नष्ट हो जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। घर के छप्पर की तुलना तृष्णा यानी किसी चीज के प्रति मोह के साथ की गई है। जब आंधी आती है तो मजबूत लकड़ी के टूटने पर घर की छप्पर गिर जाती है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने पर सांसारिक तृष्णा यानी वासनाएं दूर हो जाती हैं। कुबधी का भांडा फूटा। छप्पर के गिरने पर वहां ऊपर रखे हुए बर्तन टूट जाते हैं। बर्तन की तुलना कुबुद्धि से की गई है। कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करने पर सांसारिक वासना, मोह, कुबुद्धि जैसी बुराइयां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कवि कहते हैं कि अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सांसारिक मोह माया हम त्याग चुके हैं, हमारे अंदर भरे हुए बुरे विचार नष्ट हो चुके हैं, तो जोग जुगति करी संतो बांधी। संतों ने बड़े यत्न से, योग साधना की मेहनत से एक नए सिरे से, नए छप्पर से अपने घर को ढका है। निरचो चुवैना पानी, और हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं रिसेगी, नहीं टपकेगी। कहने का अर्थ है कि हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़े हैं और इससे हमारे अंदर की सारी वासनाएं समाप्त हो गईं। हमें सांसारिक मोह माया लेश मात्र भी अपनी ओर आकर्षित करके भटका नहीं पाएगी। कूड़ कपट काया का निकस्या। ज्ञान की प्राप्ति से मन का सारा कूड़ा करकट यानी अवगुण निकल गए। मन अब साफ हो गया। कैसे साफ हो गया? हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ। ज्ञान मार्ग पर चलने से जब ईश्वर के बारे में जाना, उनका प्रेम प्राप्त हुआ, तो मन का सारा मैल धुल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा। घोर आंधी के बाद प्रेम की बारिश जब हुई, तब प्रेम हरि जल भीना। ईश्वर के प्रेम से मेरा दिल द्रवित हो गया है, यानी भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटै। कबीर कहते हैं कि सूरज के उदय होते ही, किस प्रकार का सूरज? ज्ञान का सूरज, यानी ज्ञानोदय होते ही उदित भयातम खीना। अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह क्षीण हो चुका है, नष्ट हो चुका है। कबीरदास यहाँ कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन का सारा मैल साफ हो जाता है, सांसारिक मोह माया छूट जाती है, अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है और जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। प्रिय छात्रों, काव्य को मैं विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। इसमें कई कठिन शब्द हैं जो पहले आपने नहीं सुने होंगे। पूरी कोशिश की है कि उसे मैं विस्तृत रूप से ऐसे समझा पाऊँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।